तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। वाह। चंद्रिका जी, यूं समझ लीजिए कि बस राम और सीता की तरह ये जोड़ी रहेगी। बधाई हो चंद्रिका जी आपको। आपके मन मुताबिक जैसी बहू आपको चाहिए थी वैसी बहू आपको मिल गई है। सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। मासा, मैं तो कहता हूँ लगे हाथ दादा की शादी की डेट भी निकलवाना अभी के अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए समधन जी। आप भी अपना मुंह मीठा कीजिए। गुरुजी, आपकी बातें सुनकर मन का बोझ हल्का हो गया। चंद्रिका जी, आपकी बहू बिना मां की पली पड़ी है, किंतु संस्कारों में बहुत धनी है। आपके इस घर को स्वर्ग बना के रखेगी। जी गुरुजी, उसके माता पिता बचपन में ही एक्सीडेंट में गुजर गए थे। किंतु मैं आपकी भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपने रिश्ता करते समय अपनी होने वाली बहू के गुण देखे, धन संपत्ति नहीं। आपकी बहू गरीब परिवार से जरूर है, किंतु उसके पैरों में साक्षात देवी लक्ष्मी का निवास है। क्षमा गुरुजी, पर मेरी मेघा गरीब घर की लड़की नहीं है। जी गुरुजी, मेघा का खुद का बड़ा कारोबार है। उसने अपने जीवन में बहुत तरक्की की है। मैं आप दोनों से अकेले में कुछ बात करना चाहूंगा। जी। आंटी जी, देव, तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? वो स्पीड से थ्रिल आता है ना, और बिना थ्रिल के रोमांस में क्या मजा है। अभी का कॉल। हाँ अभी। बधाई हो बधाई, आपके और भाभी साहब के तो 36 में 36 गुण मिल गए हैं और ठीक ठाक पहुंच गए आप। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? हमें कुछ बात बताओ, बात कहाँ तक पहुंची? अभी शराब, एक्चुअली रास्ते में हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया था, हम बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। हे, वो देखो, वो फार्म हाउस तो सामने ही है। अरे फार्म हाउस जब इतनी पास था तो उसको शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, एक मिनट दादा, जादूगर आप लोगों के साथ नहीं है क्या? हाँ वो एक्चुअली तुम तो जानते ही हो कि बस वो खुद से पहले दूसरों का सोचती है, और हम दोनों को स्पेस और प्राइवेसी देने के लिए वो केयरटेकर के साथ चली गई। और उसे ये करने की क्या जरूरत थी? उस केयरटेकर को देखा था, एक नंबर का सैंपल आदमी था। उसको भी एक नंबर की जिद्दी और बेवकूफ है। 5 मिनट पहले पहुंचकर वो कौन सा जंग जीत लेगी? उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। एक मिनट दादा, रिलैक्स चिल, आप परेशान मत हो। जादूगर जहाँ कहीं भी होगी सही होगी, ठीक होगी। और वैसे भी इस वक्त आप दोनों एंजॉय कीजिए। हाँ ओके बाय। लड़की सुबह से वियर्ड एक्ट कर रही है और ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ साइकिल पर बैठकर चली गई। यू नो देव, मैंने कई बार लोगों से सुना है कि जब प्यार हो जाता है ना, तो ये चांद भी जमीन पर उतर आता है। आई एम श्योर, लेकिन आज मेरे लिए इस चांद के कुछ अलग मायने हैं। ये चांद मुझे किसी की याद दिला रहा है। मैं यहाँ बैठी हूँ, पर तुम चांद को देखकर किसे याद कर रहे हो? मासा को। ये चांद उन्हीं के नाम से जुड़ा है ना। बचपन में मासा अक्सर कहा करती थी, जब हम किसी से दूर हो जाए और हमें उनकी याद आए तो बस चांद देखना चाहिए। जैसे आज मैं इस चांद को देख रहा हूं, मासा भी वहां से चांद देख रही होंगी, और इसी बहाने हम दूर होते हुए भी एक दूसरे से मिल लिए। जानती हो मेघा, कई बार जब मासा किसी बिजनेस ट्रिप के लिए हमें छोड़कर चली जाती थी तो हम दोनों भाई ऐसे ही चांद को देखकर मासा का इंतजार करते थे।
मालिक सर, खाना तैयार है, बाहर लगाऊं या अंदर ही लगाना है? देखिए वसु, तुम चौहान हाउस में थोड़ी हो जो यहाँ काम कर रही हो। क्या करूं मालिक सर, नौकरों का क्या है? जहाँ जहाँ जब जब मालिक ने जरूरत हो गए तब तब वहाँ वहाँ बिना जगह देखे काम करने को तैयार रह गए। वसु, तुम खाना लगा दो प्लीज। वसु, इसे मानना पड़ेगा, तुम कितनी मेहनती हो। अब देखो ना, यहाँ आते ही यहाँ का किचन भी संभाल ली। वो क्या है ना मेघा मैडम, नानू के साथ तो वक्त का पता ही ना चले है। रसोई में भी नानू खाने के साथ साथ बातें ही बनाता रहा, तुम्हारे को पता ही ना लगा। और आपको पता है मेघा मैडम, नानू ना हमारे को भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान भी सिखाने वाला है। फिर मैं वो पकवान आपको और मालिक सर को भी बना के खिलाऊंगी। और इतना ही नहीं, साइकिल से आते वक्त ना रास्ते में नानू ने हमारे को इतना हंसाया कि हमारा तो पेट ही दुखने लग पड़ा। ये सफर हमेशा हमारे लिए खास रहेगा। शॉर्टकट लेने के बाद भी तुम लोग लेट पहुंचे, कहाँ रह गए थे? वो हम आम के बगीचों से होते हुए आए ना, इसलिए टाइम का तो पता ही ना चला।